दोस्तों, रात में इंस्टाग्राम में प्रधानमंत्री की नई वीडियो और सुबह उठते ही खुद उनकी वीडियो उनको ही आईना दिखाती हुई। आखिर प्रधानमंत्री की नई वीडियो की कैसे राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी और कैसे जेनजी को लुभाने के लिए, उनको मनाने के लिए जितने भी प्रयास बीजेपी कर रही है, सब कुछ बैकफायर कर रहा है। और उसके पीछे की असलियत क्या है, इस एक वीडियो में कम से कम 4 वीडियो की जानकारी आपको दूंगी। सबसे पहले की जानकारी बताती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात एज यूजुअल एक इंस्टाग्राम की वीडियो, जो आजकल वो जेनजीज को उनको मनाने के लिए एक तरह से काफी शेयर कर रहे हैं, फिर शेयर की। हालांकि इस वीडियो में और पिछली वाली वीडियोस में काफी फर्क था। इस बार फ्रेंड्स मिसिंग था, साथियों था, जैसा कि हमेशा मोदी जी बोलते हैं, साथियों। इसके अलावा इस वीडियो में काफी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही थी। एक अथॉरिटिव जो पर्सनालिटी है मोदी की, वो दिखाने की कोशिश की जा रही थी, दिखाने के लिए कि हमने सब मैनेज कर लिया है, बिल पास हो चुका है। जब राज्यसभा में देर शाम तक, रात तक बहस चली, बिल पास हो गया। उसके बाद मोदी ने यहाँ पर वीडियो बनाकर शेयर की और अपनी सरकार की वो तारीफ कर रहे थे कि कैसे जो नया कानून है वो पेपर लीक प्रूफ कर देगा देश को। लेकिन प्रधानमंत्री की वीडियो रात को आई और सुबह देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया बोलते हुए जैसे ये खबर आपका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं, जब देश की संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस हो रही थी, उसे पास कराया जा रहा था, वहीं उड़ीसा में मेडिकल पीजी एग्जाम का पेपर व्हाट्सएप पर शेयर हुआ, वो भी जब एग्जाम चल रहा था, उस दौरान, टेस्ट के दौरान। भुवनेश्वर की एक खबर है दोस्तों, ओडिशा के मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में सोशल मीडिया में टेस्ट जो है वो वायरल कर दिया गया। हालांकि ये खबर 27 जुलाई की है, लेकिन आई अब है। दोस्तों, जनरल सर्जरी सेकंड पेपर MSMD 2023-26 बैच का ये था, जो व्हाट्सएप क्रिएटेड ग्रुप में पोस्ट हुआ है। दोस्तों, ये जो है ना, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है। अब पॉइंट ये है कि पेपर जब चल रहा था तो कोई तो फोन अंदर ले गया होगा ना, तभी तो सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप पे। तो पेपर जब चल रहा होता है, फोन तो आप ले जा ही नहीं सकते, इतनी भयानक चेकिंग होती है। ये जो पूरी लूप होल्स है ना, टेक्नोलॉजी से लूप होल्स निकल रहे हैं। और दोस्तों, इसका तोड़ टेक्नोलॉजी है, इस पर गंभीरता से बात नहीं हुई। ऑलमोस्ट 2 दिन बहस हुई लोकसभा में, राज्यसभा में भी ऐसा हुआ। जल्दीबाजी में जिस तरह से बिल पास होते हैं, क्या वो इसी उद्देश्य के लिए लाए जाते हैं, बस कैसे बिल पास कर दिया जाए। बात केवल बिल की नहीं है दोस्तों। एक तरफ तो सरकार जेनजीज को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री रील्स शेयर कर रहे हैं, बिल पास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर वो लोग जो जंतर मंतर में शामिल हुए प्रदर्शन में, और इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में प्रदर्शन में शामिल हुए, अब उनको परेशान किया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ दोस्तों, द हिंदू की ये खबर है। इसमें लिखा है कि जब केंद्र सरकार से ये भरोसा मिल गया कि किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, खुद सरकार ने भरोसा दिया ना, तभी तो ये आंदोलन खत्म हुआ। द हिंदू की एक खबर बताती है दोस्तों कि कांग्रेस ने जैसे लीगल एड शुरू किया ना, हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जिसमें अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप हमको फोन करें। इसमें रंजन नाम के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बताया है कि अब तक उनकी पार्टी को 300 कॉल्स आए हैं, ऐसे 300 कॉल्स, जिनमें 50 अकेले महिलाओं के हैं, लड़कियों के हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है कि आप इस प्रदर्शन में शामिल क्यों हुई। दोस्तों, द हिंदू की इस पत्रकार ने अपनी खबर में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के लीगल एड ने उनको बताया है कि बहुत सारी लड़कियों को जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब जो दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उन्हें फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए आप प्रदर्शन में शामिल क्यों हुई। उनका नाम जो है वो किसी लिस्ट में रखा गया है और वो जो नाम है वो सबको भेजा गया है, सब हैंडल्स को भेजा गया है। दे आर बीइंग हैरेस्ड एंड थ्रेटेन्ड। अब उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑनलाइन, दिस नीड्स सीरियस एक्शन बाय स्टेट। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तो बहुत सीरियस इशू है और सुप्रीम कोर्ट को भी बताया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक केस चल रहा है। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ किस बैकग्राउंड में चल रहा है। कल जब दिल्ली सरकार की तरफ से एक खबर आ गई कि हम जो है, जिन भी लोगों के खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया कानूनी तौर पर, हम वो वापस लेते हैं। सोचिए एक बैकग्राउंड मतलब एक तरफ तो आप सीजेपी के लोगों को, सीजेपी के प्रवक्ताओं को, सीजेपी में जुड़े हुए प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को कह रहे हैं नहीं, हमने केसेस वापस ले लिए, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, खबरें छप रही हैं। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर आज सुबह टोका है मोदी जी को। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेनजी इनटू साइलेंस। आप जेनजी को चुप नहीं करा सकते, डराकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप उनके अकाउंट्स
वापस ले रहे हैं, मतलब उनके बहुत सारे लोगों ने शिकायत की उनके इंस्टाग्राम अकाउंट हटाए गए, उनके अकाउंट्स वापस ले जा रहे हैं, उन पर एफआईआर की जा रही है। यू आर इंडियाज पास्ट, बी केयरफुल अबाउट हाउ यू ट्रीट इंडियाज फ्यूचर। आप भारत का कल थे, ये भारत का भविष्य है, सतर्क रहिए कि आप भारत के भविष्य को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। दोस्तों, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी यही बात बोली है। सौरभ दास ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 13 एफआईआर है, जबकि उनके पास ये जानकारी है कि 20 एफआईआर है। दूसरा, सौरभ दास ने भी कहा कि ये भाषा बदलनी चाहिए, भाषा में आपको लिखना चाहिए, जो भी राज्य सरकारें कह रही हैं कि उनको रिलीज किया जा रहा है उसमें भाषा में लिखना चाहिए कि इमीडिएटली, तुरंत रिलीज करें। अब कब रिलीज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई टाइम फ्रेम डिसाइड करें। देखिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला है उसमें लिखा है कि उनके काउंट के हिसाब से 13 एफआईआर्स हैं। हमें जितना मालूम है 20 एफआईआर्स है। इन एनी केस उन्होंने वर्ड यूज किया कि कोई भी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा फ्यूचर में, एंड जो एफआईआर्स है उनको आप मानिए कि क्लोज हो गया है, ठीक है। एंड साथ साथ देखा है कि जो डिटेनीज है और अरेस्टेड है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाएगा। हम चाहते हैं कि सही लैंग्वेज यूज करे सरकार, ऐसे लैंग्वेज यूज मत करिए जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस खाली हो कि आप जल्द से जल्द का मतलब क्या होता है, 1 महीने, 10 महीने, 15 महीने या 1 घंटा, ये आप स्पेसिफाई करिए। इमीडिएटली वर्ड यूज करना चाहिए। जो एफआईआर्स है उसको क्लोज नहीं, उसको विड्रॉ करने का गारंटी दिया था, वो वर्ड यूज करना चाहिए आपको। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है। एफआईआर्स की कॉपीज हमें अभी तक नहीं मिला है। मैं तो सरकार से यही डिमांड करूंगा कि आपने जो गारंटी दिया था उस पर अमल करिए और जल्दी अमल करिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 अलग अलग जानकारियां दी हैं। पॉइंट ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री रील बनाकर, वीडियो शेयर करके रात को ये दिखा रहे हैं कि देखिए उनकी सरकार कितनी तत्पर है। पॉइंट, वो अपने कट्टर वोट बैंक को तो दिखा ही रहे हैं, उस पूरा एक जेनजी जो नाराज हो गए थे उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहीं दूसरी ओर जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए, अपनी मर्जी से शामिल हुए, उनको जिस तरह से मतलब परेशान किया जा रहा है, जो खबरें छपी हैं हिंदू में, वो तो अजीबोगरीब है। मतलब आप टारगेट कर रहे हैं किसी को, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मतलब जेनजी भूल जाएगा? मतलब एक पूरा नैरेटिव चल रहा है। बीजेपी की सांसद एक पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन कह रही हैं, बता रही हैं कि लड़कियों को बॉडी काउंट बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने से में बिजी हैं आजकल की जेनजी लड़कियां। वो ये बताती हैं कि जेनजी लड़कियां जो है वो बेशर्म है, वो ऐसी माओं को ढूंढ रही हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए। मतलब आप एक पूरी जनरेशन को जो आपसे रूठी हुई है उसको एक तरफ से मना रहे हैं और आप ही के लोग, आप ही के नेता उसको गटर कह रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।